अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये यूट्यूब पे मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 ग्रामर रूल समझाया था। आज उसी एक्सरसाइज का जो दूसरा मेथड है, जिसे इंग्लिश में इन्वर्जन मेथड बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं माइक्रूस का तरीका। ये दोनों मेथड बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड में पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें ये सवाल लाजमी पूछा जाता है 4 नंबर का। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यही मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों मेथड का एक जैसा ही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज 1.6, कोई भी सवाल आप कर लें, सबका मेथड एक जैसा है। मैंने 1 का तीसरा पार्ट लिखा है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आपने इंग्लिश में लेट, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसे हम बोलेंगे ए में हम क्या लिखेंगे, जो एक्स और वाई के साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिन्हें उर्दू में अददी सर बोलते हैं, वो लिखेंगे हम। यहाँ पे एक्स के साथ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई के साथ +2 है। प्लस की साइन अमूमन हम नहीं लगाते। एक्स के साथ यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखें वाई के साथ माइनस की साइन है, तो माइनस आपने लिखना है, लेकिन वाई के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं लिखा होगा। तो जब कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा आपने वहाँ पे 1 लिख देना है। अगर यहाँ +y होता तो आपने +1 लिख देना था, लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो आपने -1 लिख देना है। तो ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। उसके बाद आपने कैपिटल एक्स, उसमें आपने क्या लिखना है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, इसमें क्या फाइंड करना है, छोटा एक्स छोटा वाई। फिर आपने कैपिटल बी लिख देना है। उसमें आप क्या लिखेंगे, जो भी नंबर बराबर के बाद होंगे, जहाँ पर 8 और -1 है, तो आपने वो लिख देना है। तो ये इन्वर्जन मेथड यानी माइक्रूस का तरीका, ये उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे आप ये लिखेंगे ax = b। ये इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पे आपने x को इसी तरफ रहने देना है, लेफ़्ट साइड पे। इस a को उठा के जब दाएं तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, a-1, और b यहाँ पहले ही पड़ा हुआ था, इसको ऐसे ही साथ लिख देंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला आपने 1.5 में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज़ 1/a mod एडजॉइंट ए, और ये वाला बी आपने साथ ऐसे लिख देना है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह के छोड़ देना है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आपने शुरू में लिखी थी वो यहाँ पे लिख देनी है। डियर स्टूडेंट, अब आपने 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं यहाँ पे। एक ए मार्ट, फर्स्ट जो है वो आपने ए मार्ट फाइंड करना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे मचता कहते हैं इसे। मचते के लिए आपने दोनों तरफ सीधी लाइनें लगानी होती हैं। ये मैट्रिक्स है ए, जब इसका मचता लेंगे तो स्ट्रेट लाइन्स लगाएंगे। ये वाला मचता लेंगे हम इसका, ए का 4 2 3 -1, ये इसका मचता आ गया। डियर स्टूडेंट, इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। आमने सामने वाले मल्टीप्लाई यानी आपने ज़रब कर देनी है, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। ये देखिए, आमने सामने वाले ज़रब, दरमियान में डिटरमिनेंट का माइनस आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पेज पे। ये देखिए, ये माइनस अब इन दो के साथ है, तो ये शुरू में आपने लिख देनी है -4, और साथ आपके पास आ जाएगा -6। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आपने बहुत केयरफुली -4 -6, अक्सर स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, जो गलत है। यहाँ पे दोनों रकमों के साथ माइनस की ही साइन है, तो आंसर में भी माइनस की साइन आएगी, और जो आपके पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो ऐड हो जाएंगे। 4 और 6 ये 10 हो जाएंगे। तो ए मार्ड का आंसर आपके पास आ गया -10। तो माइनस माइनस इसमें आपने प्लस नहीं करना, ये -10 इसका आंसर आएगा। सेकंड फार्मूला आपके पास है एडजॉइंट ए, आपने ए का एडजॉइंट लेना है।
देखें ए की जो रकम जो लिखी होगी उसमें एडजॉइंट का क्या तरीका होता है, ये अभी आपने 1.5 में पढ़ा था कि पहली वाली रकम को लास्ट पे ले जाते हैं, लास्ट वाली को पहली पे ले जाते हैं। तो हम इस पे फार्मूला लगाएंगे, ये लास्ट वाला डिजिट है, ये फर्स्ट था, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखें ये 4 फर्स्ट पे था, इनको आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। तो 1 को आप पहली रकम को ले जाएं लास्ट पे, लास्ट वाले को ले जाएं पहली पे। अब जो दूसरे और तीसरे नंबर बचेंगे इनकी आपने साइन चेंज कर देनी है, अलामत चेंज कर देनी है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स आपको +2 +3, तो जब आप इनकी साइन चेंज करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। अगर यहाँ किसी के साथ माइनस होता तो वो प्लस हो जाना था फिर, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के। तो एडजॉइंट आपको समझ आ गया है, पहले वाला आखिर पे, आखिर वाला पहले पे, दूसरे और तीसरे डिजिट की आपने साइन चेंज कर देनी है। तो साइन जब चेंज करेंगे -2 और -3 हो जाएगा। ये दो ही फार्मूले आ गए, फिर आपने करना इसे 14(1) जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी उसमें आपने इसको पुट कर देना है। उसकी लेफ्ट साइड पे क्या था, xy इज इक्वल टू 1/a मार्ट, मार्ट की वैल्यू आपके पास -10 है, एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास -1 -2 -3 4 और b की वैल्यू आपके पास है 8 -1। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन में तीनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं, मार्ट की, एडजॉइंट की और बी की वैल्यू। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस साइन आप ऊपर ले जाएं तो ये -1/10, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, -1 × 8, दरमियान में प्लस आएगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई करें -1 से। ये देखें अब नीचे वाला -3 × 8, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 × -1 मल्टीप्लाई का दिया स्टूडेंट्स आपको पता है ये फर्स्ट रो और ये कॉलम इस तरह मल्टीप्लाई होती है। तो अब इनको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते जाएं, ये -8 प्लस, अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में 2 आ गई हैं, जब मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो जाएं तो वो प्लस हो जाती हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2, लेकिन ये एक माइनस है तो माइनस शुरू में लिखेंगे, 8 3 बार 24। अब ये देखें ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस, 4 × 1 4। तो आगे सिंप्लीफाई करते जाएं। अब देखें -8 + 2, बड़ी रकम के साथ कौन सी इलामत है, माइनस, तो माइनस की इलामत आएगी। फिर बड़ी रकम से छोटी रकम को आपने निकाल देना है, 8 में से 2 निकाल दें तो 6 बचा। ये वही वाला जो पहले हमने मार्क डिटर्मिनेंट लिया था -24 -4, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे -4 -6 था, जो रकमें जमा हो जाएंगी और साइन माइनस की ही आएगी। अब ये स्टूडेंट्स ये -1/10 अंदर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, कैसे हो जाए देखिए, ये माइनस माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे +6 और /10, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 28/10। यहाँ पे XY आपका चल रहा है, इसको आपने ऐसे लिखते रहना है। इनकी कटिंग कर दें, जब आप कटिंग करेंगे तो 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 के टेबल पे 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, ये भी 14 2 बार 28, 5 आर 10। तो फर्स्ट आपका आंसर आ गया 3/5, सेकंड आपका आंसर आ गया 14/5। एंड में डियर स्टूडेंट्स आपने इसको आंसर लिख देना है, फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो x की आएगी, दैट इज x = 3/5, y = 14/5। ये दो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी होती हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है पेपर के हवाले से, जो प्रेजेंटेशन होती है पेपर में लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने साफ साफ लिखा है, खुला खुला लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
जो टीचर आपके पेपर चेक करेंगे उन पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सादा तरीके से और बोर्ड के पेपर जिस तरह चेक होते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके इनमें से 4 नंबर पूरे आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट, टीचर की माशरे में मज़हब में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो मौला अली का भी फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है। अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।